नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। ज्योग्राफी पार्ट्स का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसके टॉप 20 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ज्योग्राफी से आपको किन किन प्रश्नों को तैयार करना है, सिर्फ यदि आप उतना तैयार कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ये वीडियो में टोटल जितने हिस्ट्री खंड के जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं, हिस्ट्री के टोटल टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है आपको तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको वीडियो ये कैसा लगा। चलिए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। यानी यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अलग से कोई भी कंसेप्ट और कोई भी थ्योरी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन प्रश्नों को पढ़कर जाइए, अपना आंसर राइटिंग बेहतरीन तरीके से हेडिंग वाइज हेडिंग करते रहिए। आपका कंप्लीट 70 में 70 नंबर आपका आने वाला है। दिमाग में इतना बैठा लीजिए, आपकी तैयारी कितनी भी हो या नहीं भी हो, तो सिर्फ यदि इन प्रश्नों की तैयारी आप लोग कर लेते हैं तो सोच लीजिए बहुत ज़्यादा आपको फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है ना। अब हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में पहला प्रश्न हमको क्या देखना है कि वियना की संधि क्या थी। इस संधि के प्रमुख उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। आप लोग को मालूम है वियना की संधि कब हुई थी और नेपोलियन को इसके द्वारा जो है पदच्युत कर दिया गया। उसके बाद वियना की संधि की अध्यक्षता किसने की थी, इसका हम कंप्लीट एक वीडियो भी डाले हैं हिस्ट्री चैप्टर का, उसको जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिए जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, दोनों ये टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, दोनों टॉपिकों के बारे में पढ़कर जाना है। मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या आशय है, यानी यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में वर्णन करना है हम लोग को। ये देखिए टोटल हम ये दीर्घ उत्तरीय बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। और यदि दीर्घ उत्तरीय आप तैयार कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय आपके स्वयं ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया है कि एग्जाम से पहले ही मैं 200 बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आऊंगा। यदि सिर्फ उतना देख लेते हैं तो एक भी बहुविकल्पीय आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है 1789 से फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, यानी कौन कौन से कारण थे फ्रांसीसी क्रांति का, ये आप लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें पहला प्रश्न है नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कारण और उसके प्रभाव का वर्णन करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है सत्याग्रह क्या है। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए सत्याग्रह, ये तीनों सत्याग्रहों के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण लिखना है, ये चौथा प्रश्न है। उसके बाद अगला चैप्टर है हम लोग का भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वैश्विक मंदी 1929 का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोग पढ़कर जाइएगा। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या था, इतना पढ़िएगा। देखिए बहुविकल्पी का मानचित्र का टेंशन आपको नहीं लेना है, बस इतना तैयार कर लीजिए। बाकी बहुविकल्पी और मानचित्र का जो वीडियो है हम अपलोड किए हैं, बाकी जितने बचे हुए वीडियो हैं पेपर से पहले हम अपलोड कर देंगे, बस एक बार देखिए और आपका जो है पेपर एकदम बेहतरीन होकर आएगा, ठीक है। अगला है रेंडर पेस्ट, जिसको मवेशी प्लेग भी कहा जाता है, कि इसका अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा, याद रखिए। इसको भी तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है कारनाग क्यों समाप्त किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। कारनाग जब समाप्त किया गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटेन पर, ठीक है ना। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी वैश्वीकरण के बारे में आप लोग को याद करके जाना है, बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण। ये देखिए करण 2 बार लिख दिया गया है, इसको याद रखिए, औद्योगिकरण का युग। इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको याद करना है ट्रेड यूनियन के 4 उद्देश्यों का वर्णन करना है। 1881 ईस्वी में फैक्ट्री श्रम कानून द्वारा भारत में किस प्रकार से सुधार किए गए। और अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक विकास, याद रखिए भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, इन 4 का उल्लेख करना है। भारत में औद्योगिक विकास की, जब औद्योगिकरण हुआ था भारत में औद्योगिक विकास कैसे कैसे हुआ, इसका 4 उल्लेख करना है उदाहरण सहित। उसके बाद अगला जो चैप्टर है हम लोग का, ये अंतिम चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसमें कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं। मुद्रण क्या है, इसका फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन का विवरण करना है,
उसके बाद अगला है कि गुटेनबर्ग कौन था और मुद्रण के क्षेत्र में उसने क्या भूमिका निभाई थी। फिर लास्ट वाला प्रश्न हम लोग का 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए। ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ना। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दे लीजिए, पास हो जाइए, बढ़िया परसेंटेज ला दीजिए, उसके बाद ज्ञानी बनते रहिए। लेकिन अभी है मेन चीज़ क्या, अधिक से अधिक स्कोर करना। और अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए आपको संक्षिप्त चीज़ें चाहिए, ताकि उतना पढ़ें और आप आसानी से पेपर को देकर चले आएँ और बढ़िया नंबर लेकर आएँ। तो वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम पॉलिटिका, उसके बाद इकोनॉमी का वीडियो डालेंगे, टॉप 20 क्वेश्चनों का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।